नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। दिव्य दिव्यपराध क्षमापन स्तोत्रम आदि शंकराचार्य विरचित बहुत नामी, पूरे दुनिया में लोग न मंत्रम नो यंत्रम तदपि न जाने स्तुति के नाम से इसको जानते हैं। इसमें बहुत एक बड़ा पंच लाइन आता है, कुपुत्रो जायते क्वचित पी कुमाता न भवति। अब तक हमने 3 श्लोकों पर विचार किया है। आज चौथे श्लोक को हम लेंगे। जगन्मातर्माता तव चे तव चरण सेवा न रचिता न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपं यत् प्रकुरुसे कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। तो मित्रों, ये हमने अभी चौथा श्लोक देखा। इसका अर्थ क्या है? शंकराचार्य कोई बहुत कठिन नहीं लिखते हैं संस्कृत, बहुत आसान लिखते हैं ताकि हम समझ में हमें आए, हमारा कल्याण हो। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हे जगदम्बा, हे जगन माता, हे जगदम्बे, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की, कभी नहीं की। हे देवी, तुमसे तुम्हें अधिक धन भी हमने कभी समर्पित नहीं किया, मतलब हमने कोई मिठाई नहीं चढ़ाया, इस तरह का काम नहीं किया, कोई ज्वेलरी नहीं चढ़ाया, कोई महंगी साड़ी नहीं चढ़ाई। तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण यह है कि कुपुत्र तो इस संसार में उत्पन्न हो जाते हैं, कभी कुमाता नहीं उत्पन्न होती। अब देखिए, ये दुनियावी बात हो रही है। ज्यादातर पूजा में महंगे चीज चढ़ाए जाते हैं, मिठाई, मेवा, साड़ी, इस तरह का जेवर, बहुत तरह की चीज। तो यहाँ पुत्र थोड़ा अपराध बोध से ग्रसित है कि मैं उस तरह की जो दुनियावी सेवा हो रही है, होती है, पूजा होती है, मैं वैसी कोई पूजा नहीं कर पाता हूँ। हे जगन माता, हे जगत की माता, मैंने जो दुनिया की रीति है उस तरह से मैंने कभी आपकी पूजा न की। लेकिन इसके होते हुए भी और इसके बाद भी आपने कभी मुझे त्यागा नहीं। मुझ जैसे अधम पुत्र पर आपका अनुपम स्नेह है। ये अगर एक बार हम महसूस कर लें, अनुभव कर लें कि जगन माता का हम पर अनुपम प्रेम है, तो समझिए हमारा काम हो गया। हम इस बात को अनुभव नहीं कर पाते हैं। जन्म देने के पहले बॉडी टेम्परेचर पर दूध जो भेज देता है परमेश्वर, वो कैसे कृपालु नहीं है, जिसने ऑक्सीजन बिल्कुल नाक के पास दी है। मनी मानिक महंगो कियो सस्तो गेहूं नाज। हीरा जवाहर तो महंगे हैं, लेकिन गेहूं साग पात ये सब सस्ते हैं। क्यों? तो कि हमारा जीवन चल सके। तो जो चीज सबसे अधिक उपयोगी है वो सबसे ज्यादा नजदीक रखी गई है। ये प्रभु की योजना है। तो हम कैसे माने कि माता का प्रेम हम पर नहीं है, जगन माता का प्रेम नहीं है? इसको जो अनुभव कर लेगा उसकी भक्ति अस्थायी हो जाएगी। तो तथापि त्वम स्नेहम वही निरुपम व्यत प्रकुर से कुपुत्रो जायते। तो आपने मुझ पर जो इतना स्नेह उड़ेल दिया है, आपका अनुपम जो प्रेम हमारे ऊपर है, वात्सल्य है, हे माता, इसका और कोई कारण नहीं है, कोई कारण। चूंकि आपको क्या लालच है, आपको कौन प्रेरणा देगा इसके लिए? ठीक है। तो आपका जो है अकारण प्रेम है, आपका जो हम बालकों पर प्रेम है वो अकारण है, अहेतुकी है, बिना किसी हेतु के है। क्योंकि बात एक ही है कि कुपुत्र तो जन्म ले सकता है, लेकिन कुमाता कभी नहीं हो सकती। ये बात ये चौथे श्लोक में बताया गया है। जगन मातर मातस्तो चरण सेवा न रचिता नवा दत्तम देवी द्रवणपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहम मयि निरुपम यत् प्रकुरुसे कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। तो हम माँ के स्नेह का सदा ही स्मरण करें, सदा ही अ, इस बात को अपने मन में रखें और ये समझें कि ये जगत क्या है। ये माँ की गोद ही तो है। यहाँ हम कबड्डी खेलते हैं, यहाँ हम अन्न उपजाते हैं, यहाँ हम घर बनाते हैं, यहाँ हम अ, तालाब बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो माँ की गोद में ही से ही हम उत्पन्न होते हैं, ऐसी गोद में हम सो जाते हैं। तो ये अनुभव होना चाहिए कि परमेश्वर की उत्कट परमेश्वर का उत्कट प्रेम हमारे प्रति है। ये अनुभव होना चाहिए। तब आप ये अनुभव करेंगे कि जहाँ कहीं भी आप हैं, हर हाल में, हर स्थिति में उसकी निगाहें आपके ऊपर हैं और जब भी संकट होता है वो गोद में उठा लेता है।
तो आइए इस तरह से हम चौथे श्लोक पर विचार करें, मनन करें, चिंतन करें, गाएं और घर में जरूर चर्चा करें, मित्रों से जरूर चर्चा करें। आप इस तरह से बात कर सकते हैं कि देव अपराध क्षमा पन स्तोत्रम जो आदि शंकराचार्य का उसका चौथा श्लोक क्या है, उसको कैसे हम टूटी फूटी भाषा में गा सकते हैं और उसका क्या अर्थ है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।